हाय एवरीवन, आज जेई से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ाई से हटके बात करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जेई की प्रिपरेशन के टाइम हमें ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं यार जो हम सिर्फ अगर पढ़ाई करते रहोगे तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। मतलब आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट डूइंग एन हार्ड वर्क, बट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और भी चीज़ें काफ़ी होती हैं जो बैलेंस करके चलनी होती है। उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हेल्थ का इशू। वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूँ जेई एडवांस में देखो मेरी लो रैंक आई थी, कुछ मिस्टेक्स की वजह से आई थी, और एक हफ्ते पहले क्या हुआ था एडवांस से। तो एंड तक देखना वीडियो। तो शुरू करते हैं यार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है स्लीप आवर्स। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते भी रहते हैं कि भैया कितने देर तक सोएं। तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, बट अगर मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बताऊं तो 11 बजे तक मैं रात में पढ़ता था और सुबह 5 बजे उठता था। मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा मेमोराइज करना आसान लगता था, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मेरा मूड होता था, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता था कि एग्ज़ाम पास आ रहा होता था, तो मैं 5 बजे तो ज़रूर उठता था तब। तो 6 से 7 घंटे की नींद आई थिंक इट्स सफिशिएंट, राइट। यू डोंट नीड टू एक्सटेंड इट 7 to 8 आवर्स, क्योंकि होता क्या है जब हम नींद को एक्सटेंड भी कर देते हैं ज़्यादा तब भी हमें आलस आता है, कम नींद लेते हैं तब भी आलस आता है। तो एक बैलेंस जो होता है वो 6 to 7 आवर्स का होता है। अब इसी में बात आती है कि मान लो तुम 5 बजे उठ गए, तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और सारा तुमने ब्रेकफास्ट करते करते फिर बीच में फिर पढ़ाई की, 11-12 बज गए ऐसे करके, फिर तुमने लंच कर लिया। और फिर लंच के बाद यार ये आता है क्वेश्चन कि अब बज गए 1-2 बज गए मान लो, और उसके बाद तुम्हें नींद आ रही है थोड़ी सी, तो क्या हमें 1-2 घंटे की नींद ले लें? अगर तुम्हें नींद आ रही तो क्या तुम 1-2 घंटे की नींद ले सकते हो जेई की प्रिपरेशन के टाइम? तो आंसर इज नो। 1-2 घंटे की नींद नहीं लो, उससे तुम्हारा जो मोमेंटम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लस तुम्हें लेजीनेस होने लगेगा जब तुम सो के उठोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भैया? इसका सिंपल सॉल्यूशन है यार, पावर नैप। मैं अपने जेई की प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी पावर नैप ली थी। देखो मैंने पावर नैप, मेरे को मालूम था क्या होता है, बट इफ़ यू नो आशीष अरोड़ा सर, फिजिक्स गैलेक्सी उनका चैनल है, उनकी मैंने एक पावर नैप की वीडियो देखी थी। उसके बाद से मैंने अपनी पावर नैप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी थी, एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ वंडरफुल। पावर नैप इज़ द बेस्ट थिंग टू रिफ्रेश योर सेल्फ। ओके, तो ये तो बात होगी पावर नैप की। इसके बाद अगर बात करें तो हमें डाइट अपनी लिमिट में रखनी चाहिए। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं खाते हैं। तो कुछ नहीं खाने वालों एनर्जी कैसे आएगी पढ़ाई करने की? और जो ज़्यादा खा लेगा फिर उसको लेजीनेस आएगी। ठीक है, 4-4 आलू के पराठे नहीं खाने हमें साथ में। हमें कम डाइट लेनी है, मतलब एक एवरेज डाइट लेके चलना है, जिससे पढ़ाई में लेजीनेस ना आए, नींद वगैरह ये सब दूर रहे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो फिर तुम भूख लगी उठ के बीच में खाने चल दी। आधे घंटे हुए तुम्हें पढ़ाई करते हुए, तुम्हें फिर भूख लगी। अगर तुम्हें आधे घंटे हुए और भूख लग रही है, इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के बाद उठो, और रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ हल्का फुल्का खाओ, कुछ ऐसा हैवी डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसी में यार रिफ्रेशमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था। 10:30 रात के बज जाते थे, ठीक है, माई मॉम वेंट फॉर स्लीप। उसके बाद क्या होता था कि 10:30 बजे थोड़ा सा आलस आ रहा होता था कि यार अभी तो मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, क्या करें? तो मैं क्या करता था, हेडफोन लगाए और फिर डांस शुरू कर देता था। माई हॉबी इज़ डांसिंग बेसिकली। ओके, तो मेरे को डांस करना काफ़ी पसंद था। 15 मिनट डांस करता था, उसके बाद मैं 1.5 घंटा फिर से पढ़ सकता था। ठीक है, वैसे मैं ज़्यादा रात तक पढ़ता नहीं था, 11:30 वॉज लास्ट। ओके, तो 15 मिनट डांस किया, 45 मिनट्स उससे पढ़ने का टाइम इंक्रीज हो गया। तो ये रिफ्रेशमेंट है। इससे ये नहीं सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। और पेरेंट्स को भी कन्विंस करो कि पापा मम्मी टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, हम और रिफ्रेश हो रहे हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए। ठीक, इसके बाद यार एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तुम लोग काफ़ी लोग पूछते रहते हो कि भैया सेल्फ स्टडी को कितने आवर्स दें? ठीक है, आपने कितने टाइम डिवोट किया था सेल्फ स्टडी को? तो मैं तो सेल्फ स्टडी करता था। तुम लोग कोचिंग भी जाते हो, स्कूल भी जाते हो, मैं भी स्कूल जाता था। लेकिन सेल्फ स्टडी 6 to 7 आवर्स अगर तुम कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग में 5 to 6 आवर्स है, इट्स ओके। 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट। ओके, मैं मानता हूं तुम कोचिंग जाओगे तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो 3 to 4 आवर्स इज सफिशिएंट, बट एंड के टाइम पे 6 से 7 घंटा पढ़ोगे, अच्छा रहेगा। ये जो तुम 10-10, 12-12 घंटे सुनते हो ये तो फिर टॉपर्स होते हैं, बट एक एवरेज मैं समझा रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट का क्या रहता है, क्योंकि देखो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ
और मैं बार बार तुम लोग को नहीं कहता कि यार ये चैनल सब्सक्राइब करो, तुम लोग ने मेरी शॉर्ट नोट्स की वीडियो में देखा होगा, मैं कहता रहता हूँ, बट इसका मेन रीज़न ये है यार कि मेरी 9000 रैंक आई एडवांस में, मेरे को मे बी IIT मिल जाए, ओके, ब्रांच भी न्यू IITs में आई थिंक आई मे गेट अ कोर ब्रांच, बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मैं 9000 से 5000 6000 तक नहीं आ पाया। इसलिए मैं कहता हूँ यार मैं वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट ही दूसरे एवरेज स्टूडेंट को अपनी मिस्टेक्स बता सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तुम्हारा हेल्थ रहना चाहिए, क्या डाइट रहनी चाहिए, क्या स्लीप आवर्स रहने चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी आवर्स रहने चाहिए। अब जो एंड में मैं पॉइंट तुमको बताने वाला हूँ, जेई एडवांस था हम लोग का 3 अक्टूबर 2021 को, ओके, आफ्टर रीशेड्यूलिंग 3 दिन पहले जेई एडवांस से मेरे को 102 का फीवर था। अब तुम लोग कुछ लोग हो सकता है कहो कि यार झूठ बोल रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है, तुम्हें झूठ मानना है तुम मान लो, ठीक है, लेकिन 3 दिन पहले 102 का फीवर था, खांसी जुकाम वगैरह चल रहा था। सुबह उठे, फिर फीवर कम नहीं हुआ सच, ठीक है, शाम को फिर मेडिसिन ले ली डॉक्टर को दिखा के, उसके बाद भी थोड़ा गले में खराश रही और फिर जुकाम भी था, तो इसी में एग्ज़ाम देने गए और वहाँ 3 घंटे बैठे थे एसी में, जुकाम था, खांसी थी, किसी तरह कंट्रोल किया। आसपास वाले चिढ़ रहे थे मुझसे क्योंकि बीच बीच में खांस रहा था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने पूरे साल जबकि हेल्थ पे ध्यान दिया था, बट एक लक फैक्टर भी होता है यार तुम्हारा। देखो 60% अगर हार्डवर्क है ना, तो मैं मानता हूँ 40% तुम्हारा लक फैक्टर होता है जेई एडवांस से पहले या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले, ठीक है। और एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, नेवर रिलेट योर स्ट्रगल्स विद जेई प्रिपरेशन, ओके। कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम, जीमेल और टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, भैया हमारा ये स्ट्रगल है, मम्मी पापा ने बोला है कि ज़बरदस्ती IIT जेई की तैयारी करो नहीं तो घर से निकाल देंगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे को। तो और कुछ लोग कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हम तो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है। तो मैं तुमको अपनी जेई की जर्नी कभी बाद में शेयर करूँगा, बट मैंने ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं जो शायद मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि कोई वैसे स्ट्रगल ना देखे, ठीक है। तो लेकिन अगर अपने स्ट्रगल्स को एक पॉजिटिव वे में लोगे तो शायद तुम जेई में एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाओगे, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेड था 15-16 हज़ार की रैंक जेई एडवांस में, मैं 9000 तक आ गया, तो एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छा कर जाओगे अगर स्ट्रगल्स को पॉजिटिव वे में लोगे। वहीं अगर स्ट्रगल्स को नेगेटिव वे में लोगे तो 2 साल बाद तुम अपने आप को किसी Tier 3 के कॉलेज में पाओगे। तो स्ट्रगल्स को एज अ मोटिवेशन लो, ठीक है। पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यार, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा सपोर्टर तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, चाहे ये जेई की प्रिपरेशन हो या तुम्हारी आगे पूरी लाइफ हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप you liked it and do focus on your JEE studies. Thank you.